हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इसके पहले होम टैब कंप्लीट कर चुके हैं हम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंसर्ट टैब। तो देखिए, इसका सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, पाइवट टेबल। और पाइवट टेबल का यूज़ क्या है, तो देखिए जो पाइवट टेबल हमारी होती है, किसी भी डेटा को समराइज्ड फॉर्मेट में देखने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। अब समराइज्ड फॉर्मेट अगर बात करते हैं तो किस तरीके से, मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, 1000 में है, लेकिन आपको किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को देखना है या किसी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आपको देखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में जब आपको देखना होगा, अगर आप उस टाइम पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में देखना होगा तो हम पाइवट टेबल का यूज़ करेंगे। तो एक कोई भी रिकॉर्ड हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे, हम कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो कोई भी हम यहाँ से एक रिकॉर्ड ले लेंगे। तो देखिए ये वाला रिकॉर्ड जैसे हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है। हम इंसर्ट टैब पे आएंगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रिकॉर्ड है इस पे पाइवट टेबल हमारी आ जाए। तो हम पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पाइवट टेबल पे आ जाएंगे। तो देखिए रेंज इसने यहाँ पे दे दी कि इतनी ये हमारी रेंज है। आप यहाँ पर बाद में भी क्लिक करके अपनी रेंज बता सकते हैं। तो देखिए रेंज तो हमारी यहाँ पे आ गई है। अब आ रहा है कि आपको ये पाइवट टेबल कहाँ पे चाहिए, न्यू वर्कशीट पे चाहिए, एग्जिस्टिंग। अगर हम एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो इसी पेज पे हमारी पाइवट टेबल आ जाएगी। और अगर न्यू वर्कशीट कर रहे हैं तो नए पेज पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम न्यू पे ही रहने देंगे और इसको कर देंगे ओके। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये पाइवट टेबल के लिए आ गया है। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी टेबल आपको नहीं दिख रही है। यहाँ पे जो फील्ड्स आपकी टेबल की हैं वो फील्ड्स आपको मिल जाएंगी कि इतनी फील्ड्स हमारे पास हैं। तो जैसे हमें नेम देखना है कि कितनी एम्प्लॉय हमारे पास हैं, तो यहाँ पे देखिए सबके नेम आ गए कि इतनी एम्प्लॉयज़ हमारे पास हैं। और यहाँ पे देखिए फ़िल्टर है, कॉलम है, रो में कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, कॉलम में कौन सी चाहिए, किस पे आपको फ़िल्टर अप्लाई करना है और जिन वैल्यू का आपको सम करना है कि मतलब ऐड होकर के उनकी वैल्यू आ जाए, उनको आपको इसमें रखना है वैल्यूज़ में। अब जैसे आपको डिपार्टमेंट देखना है तो आप डिपार्टमेंट पे क्लिक करिए तो इस तरीके से आ जाएगा आपका। सेल 19 की आपको देखना है तो देखिए 19 की सेल इस तरीके से आ रही है। आकाश हैं, ये हमारे किससे हैं, किड्स वेयर से हैं, 20,000 की इनकी सेल है। इसी तरीके से देखिए अनुभव, अर्जुन, भावेश, बहुत सारे एम्प्लॉय जो हैं सबका रिकॉर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारी है पाइवट टेबल। अगर आपको पाइवट टेबल को और डिटेल में जानना है कि पाइवट टेबल किस तरीके से वर्क करती है तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे रही हूँ। आप यहाँ से पाइवट टेबल देख सकते हैं कि पाइवट टेबल का आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। अभी हमें यहाँ पे कंप्लीट इंसर्ट टैब देखना है तो उसके लिए यहाँ पे हम पाइवट टेबल इतना ही जानेंगे और यहाँ पे हम वापस अपनी शीट पे आ जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल डेटा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है रिकमेंडेड पाइवट टेबल कि रिकमेंड कर रहा है कि किस तरीके से। यहाँ पे कुछ पहले से हैं फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट आपको समझ में आ जाए वो यहाँ पे आप फॉर्मेट देख लीजिए। तो यहाँ पे टेबल रेंज कौन सी टेबल का आपको बनाना है तो हम ये वाली टेबल ही रखेंगे और यहाँ पे हम इसको कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे पाइवट टेबल के फॉर्मेट दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से देखना है। तो जैसे हमें ये वाला देखना है या फिर नॉर्मली यही वाला हम ले लेंगे और इसको यहाँ पे कर लेंगे ओके। तो देखिए इस तरीके से हमारी फील्ड्स आ गई। बाकी यहाँ पे जितना आपको शो कराना हो आप अपने तरीके से इसको भी यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा शीट 3 पे आया है और जो हमने पहली बार लगाया तो शीट 2 पे आई थी पाइवट टेबल। तो ये हमारी आ गई है शीट 3 पे। अगर आपको ये हटाना है तो जो शीट 3 है इसको आप राइट क्लिक करिए इस पर और इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ये बोल रहा है इसको परमानेंट डिलीट करने के लिए, तो हम इसको कर देंगे डिलीट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम फिर से आ जाएंगे इंसर्ट टैब पे। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल। तो देखिए जब हमें टेबल बनानी होगी तो अभी ये जो हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड है ये तो नॉर्मल हमने बनाया है। अब हमें इस पर टेबल बनानी है तो इसको पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर देखिए जब टेबल पे क्लिक कर देंगे तो इस पर टेबल अप्लाई हो जाएगी। बता रहा इतनी रेंज में, तो हमने बोला ओके। तो इतनी रेंज पे देखिए हमारी टेबल यहाँ पे लग गई है। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो टेबल डिज़ाइन का एक टैब हमारे पास देखिए यहाँ पे बढ़ जाता है। आपको जो भी फॉर्मेट यहाँ से चाहिए देखिए उस तरीके से हमारी टेबल बनती जा रही है। जैसा भी इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। आपको जो फॉर्मेट सही लगे आप उस फॉर्मेट पे अपनी टेबल कर लीजिए। तो देखिए इस पर यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट ऑल है तो सारे नेम दिख रहा है, केवल हमें आकाश का देखना है तो आकाश करके ओके कर देंगे तो केवल जो हमारे आकाश हैं इनका रिकॉर्ड शो करेगा।
तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सबको डिस्प्ले कर दिया, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका सबका रिकॉर्ड यहाँ पे हमें शो कर देगा। अगेन इंसर्ट टैब पे आएंगे। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या आता है, इलस्ट्रेशन आता है। इलस्ट्रेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल रहा है। फर्स्ट हमारा क्या है, पिक्चर का। जब हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो दिस डिवाइस लेंगे, तो जो आपके सिस्टम पे पिक्चर होंगी वो इंसर्ट करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जहाँ भी आपके सिस्टम पे इमेज है आप वो इमेज यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए। जैसे हमने कंप्यूटर ले लिया और इसको यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, तो ये देखिए हमारी इमेज यहाँ पे आ गई। आप इसका साइज़ थोड़ा यहाँ से छोटा कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। इस पे भी सारे वही फॉर्मेट हैं कि अगर आपको जैसा भी इस पे लगाना हो फॉर्मेट, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर देंगे। हम इंसर्ट टैब पे आ जाएंगे। अगेन इसका नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, शेप। तो देखिए यहाँ पर भी आप शेप इंसर्ट करा सकते हैं, जैसा भी आपको शेप चाहिए। कोई भी एक शेप हम ले लेंगे, जैसे हमने ये वाला ले लिया, हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। इस पर भी आप कलर वगैरह कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी कलर करना है तो आप इस पर कलर लगा सकते हैं। इसको फ़िलहाल हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, आइकन है। आइकन तब हमारा वर्क करेगा जब हमारे सिस्टम पे नेट होगा, और यही सारे ऑप्शन हमारे MS वर्ड पे भी हमें मिले थे इंसर्ट टैब पे, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए जब आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेट से कनेक्ट होकर हमें आइकन्स शो करेगा। तो देखिए इस तरीके से कुछ ऑप्शन हमारे पास मिलेंगे। एनालिटिक्स में इस तरीके से हैं। एनिमल्स की बात करते हैं तो इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे बर्ड, जैसे हमने ये वाली ले ली और इसको हमने इंसर्ट कर दिया, तो ये देखिए बर्ड हमारी इस तरीके से आ गई है। ग्राफिक्स फिल पे यहाँ पे हम कलर भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका कलर होके आ गया। तो इस तरीके से आइकन्स हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यही सारे ऑप्शन हमारे वर्ड के इंसर्ट टैब में भी थे। अगेन हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए 3D मॉडल्स पे आ जाएगा। 3D मॉडल्स पे जब क्लिक करेंगे तो हमें 3D इफेक्ट में मॉडल्स मिल जाएंगे। देखिए इसमें आपको किस में चाहिए, जैसे क्लोथ्स में चाहिए, फर्नीचर पे चाहिए, या फिर चलिए इमोजी में यहाँ पे हम ले लेंगे। अब इमोजी में देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप की इमोजी हमें दिख जाएंगे, कैसे में चाहिए। जैसे हमने ये वाला ले लिया और इसको यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया। तो ये देखिए हमारा 3D मॉडल्स पे आ गया। आप इसको रोटेट करेंगे तो देखिए किस तरीके से बिल्कुल रोटेट हो रहा 3D इफेक्ट पे। तो इस तरीके से आप 3D मॉडल भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आपको नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या आता है, स्मार्ट आर्ट। तो देखिए जब स्मार्ट आर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा। बस आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे ले लीजिए, और जैसा भी आपको रिप्रेजेंट करना है प्रोसेस या किसी भी तरीके की साइकिल है जो आपको रिप्रेजेंट करनी है, आप यहाँ से बस नॉर्मली शेप ले लीजिए और इसको यूज़ कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे हमने प्रोसेस लिया, प्रोसेस पे क्लिक किया और ये वाला हमने सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये इस तरीके से आ गया है। अब इसमें जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया इनपुट, और नेक्स्ट वाले बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे प्रोसेस। आपको कोई भी नॉर्मली आपको प्रोसेस दिखानी है आप दिखा सकते हैं इस तरीके से, प्रोसेस, और यहाँ पे हमने दे दिया आउटपुट। तो इस तरीके से आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ करके अपने प्रोसेस को शो करा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी बॉक्स कम करना है, तो जैसे हमें ये वाला हटाना है, हमने इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो देखिए 2 बॉक्स बचे। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे हम कंप्लीट सिलेक्शन करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से हमने स्मार्ट आर्ट हटा भी दिया। और इसके बाद देखिए आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो देखिए ये पहले का जो लिया गया है वो है स्क्रीन क्लिपिंग पे। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरीके से क्लिप में मिल जाएगी। आप जैसा भी स्क्रीनशॉट लगाना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। हमने इतना एरिया लिया और देखिए ये जो हमारी स्क्रीन क्लिपिंग होकर के आई है ये हमारी यहाँ पे इस तरीके से आ गई है। हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अगेन हम इंसर्ट टैब पे आएंगे। देखिए ये जो हमारे गेट ऐड इन्स हैं, इसमें कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो आप बार बार यूज़ करते हो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे विकीपीडिया है, कोई भी इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये माई ऐड इन्स पे
वो ऐप्स होंगी जो आपने इंक्लूड की होंगी। फ़िलहाल अभी हमने यहाँ पे कोई नहीं यूज़ की है, तो यहाँ पे दे रहा है नो एड-इन्स। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, रिकमेंडेड चार्ट। रिकमेंडेड चार्ट में देखिए यहाँ पे बहुत सारे चार्ट दे रखे गए हैं, जैसे कॉलम चार्ट है, और ये हमारा कौन सा है, हायरार्की चार्ट है, ये लाइंस चार्ट है, इस तरीके से ये पाई चार्ट है, डिफरेंट टाइप के चार्ट हैं। तो अगर आपको किसी का भी चार्ट देखना है तो आप अपने टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट करिए, और जैसे हमें कॉलम चार्ट देखना है, हमने कॉलम चार्ट पे क्लिक किया, तो 2D में देखना है, 3D में देखना है, या बार में देखना है, तो जैसे हमने कॉलम लिए 3D कॉलम्स, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए जो ब्लू वाली लाइन है, ये हमारा क्या है, सेल 2019 की, और जो ऑरेंज वाली हमारी लाइन है, ये कौन सी 20 की सेल है। और यहाँ पे किस में कितनी सेल हुई है, देखिए 20,000 की ब्लू वाली जो सेल है, सबका यहाँ पे नीचे नाम दे रहे हैं। आकाश जो हैं किड्स वेयर के हैं, विकास जो हमारे मेंस वेयर के हैं। इस तरीके से आप चार्ट देख सकते हैं और लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से हटाना है तो ये चार्ट आप यहाँ से हटा सकते हैं। इंसर्ट टैब पे आएंगे, और भी देखिए बहुत सारे यहाँ पे चार्ट हैं, जैसे पाई चार्ट है, आप पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से पाई चार्ट हमारा आ जाएगा। और ये हमारा जो चार्ट है, ये हिस्टोग्राम में इस तरीके से आ जाएगा। तो जो भी आपको यहाँ पे देखिए पाइवट चार्ट है, पाइवट चार्ट हमारा तब यूज़ होगा जब हमारे टेबल पे पाइवट टेबल लगी होगी। तो पाइवट टेबल यहाँ पे देखिए हमने लगा रखी थी, और यहाँ पे अब हमें इसका देखना है पाइवट चार्ट। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और पाइवट चार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से जो भी हमें चार्ट लेना होगा, जैसे हमें कॉलम चार्ट लेना है तो हमने कॉलम चार्ट लिया और इसको हमने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा चार्ट आ जाएगा। यहाँ पे सबके नाम दे रखे हैं, अनुभव, अर्जुन, सबके नाम दे रखे हैं, और सबकी कितनी सेल है, इस तरीके से देखिए ये हमारा चार्ट आ जाएगा। हमें हटाना है, हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। वापस हम यहाँ पे अपनी शीट 1 पे आ जाएंगे और इंसर्ट टैब पे आएंगे। अब इसके बाद देखिए ये 3D मैप है, 3D मैप है। अगर आपको 3D मैप यहाँ पे इंसर्ट कराना है तो आप 3D मैप इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन क्या होता है, यहाँ पे 3 टाइप्स के हमारे चार्ट हैं। ये हमारे चार्ट क्या हैं, छोटे से चार्ट होते हैं जो एक ही सेल में हमें रिप्रेजेंट करके देंगे हमारा रिकॉर्ड। एक लाइन चार्ट है, दूसरा हमारा कॉलम है, थर्ड हमारा विन लॉस है। तो देखिए जैसे हमें इसका देखना, आकाश जो हमारे किड्स वेयर के हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आ गए लाइन चार्ट हमें देखना है। तो देखिए डेटा रेंज हमारे यहाँ पे इस तरीके से आ गई। लोकेशन, हमें कहाँ पे चार्ट चाहिए, तो इस वाले सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे इसके जस्ट सामने हमें ये शो करके दे दे, और हमने इसको ओके कर लिया। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा लाइन चार्ट आ गया है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी और रिकॉर्ड होता था और इसमें अप डाउन आप देख सकते थे। अब इसमें क्या है, हाई पॉइंट अगर आपको हाईलाइट करना है तो हाई पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से शो कर रहा है। लो पॉइंट अगर आपको देखनी है तो इस तरीके से यहाँ पे हाई अगर हम हटा देंगे तो केवल इस तरीके से लो पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट देखनी है, अगर फर्स्ट पॉइंट देखना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट आपको देखना है तो इस तरीके से मार्कर्स पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे हमें यहाँ पे शो कर देंगे। अब बाकी सब पे भी हमें अगर यही चार्ट लगाना है तो नॉर्मली हम ड्रैग कर लेंगे, सबका चार्ट हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, लाइन चार्ट आ गया है स्पार्क लाइन का यूज़ करके। नेक्स्ट हमारा है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो इस पर भी सेम वही है कि हमें यहाँ पे देखना है कि इसका कॉलम चार्ट शो कर दे। तो देखिए ये आ गया, और यहाँ पे लोकेशन रेंज कहाँ पे आपको चार्ट देखना है, तो हमने यहाँ पे जस्ट सामने क्लिक कर दिया कि इसका जो चार्ट है इसके सामने शो करे, और हमने ओके कर दिया। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे कॉलम चार्ट आ रहा है। अब इस पे भी उसी तरीके से सारी फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसा भी देखना होगा। हाई पॉइंट अगर आपको देखना है, लो पॉइंट्स आपको देखना है, तो यहाँ पे जैसा भी आप देखना चाहें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सबका भी अगर आपको रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ पे सब पे आप इसको ड्रैग कर दीजिए, सबका कॉलम चार्ट यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इनकी 20,000 सेल है 19 में, और 12 में कितनी है 12,000। तो देखिए फर्स्ट वाला जो यहाँ पे बना है ग्राफ बड़ा हो गया, और दूसरी वाली जो लाइन है वो कितनी लाइट हो गई। इनका भी वही है, इनका फर्स्ट में 50,000 है और सेकेंड में कितना है 20,000। तो देखिए इस तरीके से कम हो गया। इनका क्या है, फर्स्ट में कम है, सेकंड में ज़्यादा है। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है छोटा हो गया, सेकंड वाला बड़ा हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे सबके चार्ट आ गए। देखिए लास्ट वाले की बात करें तो इनका स्टार्टिंग में 5,000 है, सेकंड वाले में 35,000। तो इस तरीके से हमारा ये कॉलम चार्ट आ गया है।
इसके बाद हमारा आता है विन लॉस चार्ट। ये हमारा क्या होता है, केवल नेगेटिव पॉइंट्स होंगे उन्हीं को हाईलाइट करके हमें ये देगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, डेटा रेंज किसका देखना है, हमें इनका ही देखना है। और यहाँ पे लोकेशन रेंज, एक सेकेंड इसको फिर से कर देते हैं। यहाँ पे डेटा रेंज, आपकी डेटा की जो रेंज होगी किसका रिकॉर्ड आपको देखना है, तो हमें इनका रिकॉर्ड यहाँ पे देखना है। और लोकेशन रेंज कहाँ पे आ जाए, इसके जस्ट सामने यहाँ पे आ जाए, तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे ओके। तो देखिए इस तरीके से आ रहा है। ड्रैग करेंगे तो देखिए इसमें जो बन के आ रहा है सबका सेम बन के आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, ये विन लॉस केवल इसीलिए शो करेगा जब आपको नेगेटिव पॉइंट्स कोई होंगे उनको वो रेड से हाईलाइट करेगा, बाकी वो सबको एक जैसा लेगा। तो जैसे हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट, अभी यहाँ पे हम किसी की वैल्यू माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया -1, और जैसे ही नेक्स्ट पे मूव करेंगे तो देखिए इसको रेड से इसने हाईलाइट कर दिया और इसको नीचे कर दिया। केवल ये माइनस वैल्यू को अलग से हाईलाइट करेगा, इसलिए इसको विन लॉस चार्ट कहते हैं। तो ये हमारे यहाँ स्पार्क लाइन के डिफरेंट टाइप के चार्ट थे। तो अब देखिए जो अपनी टेबल पे हमने यहाँ पे फ़िल्टर्स लगा रखे हैं, पहले हम फ़िल्टर्स यहाँ से हटा देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे आएंगे और यहाँ पे फ़िल्टर बटन जो हम ऑन है इसको ऑफ़ कर देंगे। तो देखिए यहाँ से फ़िल्टर हमारा हट जाएगा। और यहाँ पे रिकॉर्ड जो हमने माइनस में दिया है इसको हम थोड़ा चेंज कर देंगे। ये हमने इस तरीके से अपना रिकॉर्ड दे दिया है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है स्लाइसर का। स्लाइसर यहाँ पे फ़िल्टर्स में आता है। अभी हमने पाइवट टेबल यूज़ की थी। पाइवट टेबल का वर्क भी फ़िल्टर करना है डेटा को, कि बहुत सारे रिकॉर्ड से किसी आपको एक स्पेसिफिक पर्सन का रिकॉर्ड देखना है, तो वो भी फ़िल्टर करने का काम करता है। स्लाइसर भी डेटा को फ़िल्टर करने का काम करता है, लेकिन स्लाइसर थोड़ा एडवांस तरीके से फ़िल्टर करता है। चलिए देखते हैं। तो जैसे ये हमारी टेबल है, हमें इस पर स्लाइसर अप्लाई करना है, तो पूरी टेबल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे स्लाइसर पे। अब देखिए नेम पे हमने जितनी फील्ड्स हमें स्लाइसर में चाहिए उतनी हम ले लेंगे। नेम ले लिया और डिपार्टमेंट ले लिया और हमने यहाँ पे कर दिया ओके। तो देखिए इस तरीके से 2 हमारे पास बॉक्स आ गए हैं। अब हमें आकाश का रिकॉर्ड अगर देखना है तो आकाश का हम देखेंगे। आकाश देखिए किससे हैं, किड्स वेयर से हैं। अनुभव का देखना होगा तो अनुभव देखिए हमारे किससे हैं, लेडीज़ वेयर से हैं। जैसा भी रिकॉर्ड आपको देखना हो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये स्लाइसर वर्क करेगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है टाइमलाइन का। टाइमलाइन हमारा तब वर्क करेगा जब हमने इस पर डेट इंसर्ट करके रखी हो, क्योंकि ये केवल नंबर्स पे वर्क करेगा। डेट हो या फिर टाइम हो, ये टाइमलाइन हमारी तब वर्क करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है लिंक का। अगर आपको अपनी इस शीट पे किसी भी तरीके का किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक क्रिएट करना है तो आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। हमने लिंक पे यहाँ पे क्लिक किया और कोई भी आप फाइल यहाँ से ले लीजिए। जैसे यही वाली यहाँ पे हम ये मार्कशीट 2 जो है हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इसको ओके कर दिया। तो देखिए हैंड का सिंबल आ रहा है, आप इस पर डबल क्लिक करिए तो ये जो मार्कशीट है ये ओपन हो जाएगी। देखिए ओपन होने में, तो इस तरीके से ये मार्कशीट हमारे यहाँ पे इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगी। आपको हटाना है, इसको क्लोज़ कर दीजिए। और इसको अगर हटाना है तो आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए रिमूव हाइपरलिंक है, आप रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक कर दीजिए तो हाइपरलिंक यहाँ से हट गया है। नेक्स्ट इसका देखिए ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट का। अगर आपको किसी भी तरीके का टेक्स्ट इंसर्ट करना है, हेडर फुटर में लगाना है या टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, वर्ड आर्ट लगाना है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे हमें टेक्स्ट बॉक्स लगाना है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं। हमने ड्रॉ किया, अब कुछ भी इस पर आप लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा टेक्स्ट बॉक्स लग करके आ जाएगा। इस पर भी सारी फॉर्मेटिंग वही अप्लाई होगी कि अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। इंसर्ट पे आएंगे तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सिंबल। अगर आपको किसी भी तरीके का स्पेसिफिक सिंबल चाहिए, कोई भी इक्वेशन आपको इंसर्ट करानी है, तो जैसे हमें इक्वेशन इंसर्ट करानी है तो हमने ये वाली इक्वेशन ले ली। तो ये देखिए इक्वेशन तो हमारी यहाँ पे इंसर्ट हो गई है, लेकिन आप किसी भी तरीके का आपको चेंजमेंट इस पर करना है तो आप चेंजमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी इक्वेशन यहाँ पे चेंज हो रही है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है, सिंबल का ऑप्शन है। आप सिंबल यहाँ से लिख सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सिंबल हैं, कोई भी सिंबल आपको यहाँ पे इंसर्ट कराना हो तो आप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हमने ये लिया और इसको इंसर्ट पे क्लिक किया
और इसको यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। तो देखिए ये सिंबल तो हमारे इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये भी हमारा फ़ॉन्ट के जैसे ही ट्रीट होगा। तो ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ के जैसे ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे इंसर्ट टैब के ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।